कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। आज हम चौथे अध्याय के श्लोक 19 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभ प्रयत्न उद्यम काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुआ कर्मानम जिसका कर्म तम उसको आहु कहते हैं पंडितम बुद्धिमान बुद्धा ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मात कर दिया है। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भाव भवित व्यक्ति के कार्यकल्पों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दासता को इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा त्याग कर कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति नित्य सदा तृप्ति तृप्त निराश्रय आश्रित रहित कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर अपि भी न नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है। यह वह अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भाव भवित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भाव भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर के निर्वाह की प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहते हैं। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भाव अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा।